सभी पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुधीर गुप्ता जी, प्रश्न क्रमांक 43 सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूंगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं, वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए
अस्थायी रूप से विफल रहने वाली बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य को भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो, उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honorable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. the board, Nishikant Dubey. माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है। लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग, असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने